ढोकला खाना मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है, लेकिन कोई भी चीज एक ही तरह से हर बार बनाई जाए तो वो फिर हमारी फेवरेट नहीं रहती। इसीलिए आज हेल्दी और टेस्टी ढोकला बनाते हैं। इसके साथ खाने के लिए स्पेशल चटनी भी बनाएंगे। मैंने यहाँ पर 2 कप मूंग दाल को रात भर पानी में भिगो के रख दिया है। आप इसे 3-4 घंटे भिगो के भी यूज कर सकते हो। पानी निकाल कर साइड में रखेंगे। अब 2 कप पोहे को वॉश करके 15 मिनट भिगोने के लिए रख देना है। अब पहले तो आधी मूंग दाल में 1 कप दही, अदरक, लहसुन, मिर्ची और थोड़ा पानी ऐड करके पीस लेंगे। अब भिगोए हुए पोहे में से पानी निकालकर उसे भी बाकी मूंग दाल और आधा कप दही के साथ पीस लेना है। अब 3 कप बारीक रवा ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी, हाफ टी स्पून अजवाइन, 1 टेबल स्पून नमक और 4 टेबल स्पून पीनट ऑयल ऐड करके मिक्स कर देना है। अब इस बैटर को हमें हाथ या फिर विस्कर की मदद से 5 मिनट विस्क कर लेना है। ये स्टेप बिल्कुल भी स्किप मत करना। इसी से जो हमारे ढोकला है उसमें जाली आती है। बैटर को आधे घंटे के लिए रेस्ट देना है। बाद में उसमें से 1.5 कप बैटर हमें साइड में निकाल लेना है। उसमें 1 पाउच इनो और 1 चम्मच पानी ऐड करके हल्के हाथों से मिक्स करने के बाद ऑयल से ग्रीस की हुई थाली में तुरंत ही डाल देंगे। मैं यहाँ पर ऊपर से थोड़ा मिर्ची पाउडर स्प्रिंकल कर रही हूँ। अब इस थाली को प्री हीटेड कढ़ाई में रखकर हमें इसे 10 से 12 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे स्टीम कर लेना है। इसके साथ खाने के लिए स्पेशल चटनी रेडी कर लेते हैं। 20 से 25 लहसुन की कलियों को दरदरा कूट लेंगे। उसमें 2 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून नमक और हाफ कप पानी ऐड करके मिक्स करने के बाद 10 मिनट साइड में रख देंगे। ऐसा करने से मसालों का बहुत अच्छा टेस्ट आता है चटनी में। अब एक पैन में 5 टेबल स्पून पीनट ऑयल लेंगे। उसमें हमने जो पेस्ट बनाकर रेडी की थी उसे ऐड कर देना है। मसाले वाली प्लेट में थोड़ा पानी डालकर उसे भी पैन में ऐड कर देंगे। इस चटनी को हमें 2 मिनट तक लो फ्लेम पे जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए कुक कर लेना है। गैस की फ्लेम हमें लो रखनी है ताकि मसाले जल ना जाए। 8 से 10 शक्कर के दाने ऐड करेंगे टेस्ट को बैलेंस करने के लिए और धनिया ऐड करके मिक्स कर लेना है। अभी चटनी की बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है। गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। ढोकला के साथ ये चटनी लाजवाब लगती है। इससे आप नॉर्मल चावल, खिचड़ी या पराठे के साथ भी एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर शायद हमारे ढोकले भी स्टीम हो गए हैं। चाकू से चेक कर लेती हूँ। थाली को बाहर निकालने के बाद ऊपर से पीनट ऑयल लगाएंगे, जिससे जो ढोकला है वो ड्राई नहीं होता। आप चाहो तो ऊपर से ऑयल और राई का तड़का भी ऐड कर सकते हो, लेकिन हमारे घर में सबको ऐसे बिना तड़के वाले ही पसंद है। स्टीम होने के बाद डायरेक्ट गर्मा गर्म ही सर्व कर लो। ये मूंग दाल का ढोकला अगर आपने एक बार बना लिया तो बाकी सब खाना भूल जाओगी। ये इतने